बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैकर गुरुजी में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही रोचक टॉपिक है और ये मैट्रिक में 10th क्लास में पूछता है 5 नंबर का। चलिए लिख कर बताते हैं। मैट्रिक में ये पूछता है 5 मार्क्स का, जो 2 सवाल पूछा जाता है, जिसमें से एक सवाल को बनाना होता है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। ये सवाल कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं है, ये सवाल आप लोगों को ये पूछ लिया होगा या फिर पूछेगा। जैसे 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी हो गया ऊंचाई और दूरी। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस निकालते कैसे। तो ये विषय जो है थोड़ा इसमें सोचना पड़ता है। इस टॉपिक पर जो थिंक करते हैं उनके लिए, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को देखा, उसका तस्वीर, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा तथ्य आपको याद पड़ गया और उसका तस्वीर आपके मन में बन रहा है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपने किसी लड़की को देखा और उसका तस्वीर आपके मन में आ रहा है, जैसे उसके लंबे बाल या फिर उसके चेहरे या फिर और भी चीज़ें जो मन में आती हैं, तस्वीर की तरह जो छप जाती हैं। सेम प्रोसेस वही यहाँ लागू करना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसका तस्वीर मन में बना लेना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पेडेस्टल है, तो सबसे पहले समझते हैं पेडेस्टल किसे बोलते हैं। तो पेडेस्टल हम उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं चौक पर जाते होंगे या चौराहे पर जाते होंगे, तो वहाँ चौक का नाम जैसे मान लीजिए गांधी जी का मूर्ति लगा होता है। तो मूर्ति जिस पर खड़ा होती है ना, मूर्ति जिस पर खड़ा किया जाता है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो समझ में आ गया, पेडेस्टल उसको हम बोलते हैं। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची, सोचना है, सोच के फिगर का थोड़ा सा ये बनाना है। जैसे मान लीजिए एक पेडेस्टल हम सोच लिए जो मूर्ति के ऊपर नीचे खड़ा रहता, बना हुआ रहता है। तो पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.46 मीटर की ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। उसके बाद क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मन में सोचना है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए किसी जमीन के नीचे एक बिंदु है, वहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का मतलब ऊपर वाला भाग, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम नीचे से किसी ऊंचाई वाले वस्तु को देख रहे हैं, तो उस स्थिति में हम हमारे आंख पर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडेस्टल जो खड़ा है उसके शिखर का कर है, यानी उसके ऊपर वाले, पेडेस्टल के ऊपर वाले भाग को देखना है, तब इसका कोण, उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करना है, यानी पेडेस्टल कितनी ऊंचाई का है उसको निकालना हो गया है। थोड़ा सा फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बनाना है। तो मूर्ति तो ऊपर ना लगी है, मान लेते हैं ये हो गया आपका पेडेस्टल और ये मूर्ति है। यहाँ से यहाँ मूर्ति है, तो इसके शिखर से बनाना था। 1.46 मीटर है, तो इसके शिखर से बनाना था आपको। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और इसके ये पेडेस्टल के शिखर से फिर बना रहा है ये 45 डिग्री, ये बन गया। तो इसको हम लिख लेंगे 45 डिग्री। अब इसका नामांकन कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सोच कर फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद सब आसान है। ट्रिगो का मेथड थोड़ा सा लग जाता है, ABCD मान लेते हैं, बस फिगर बन गया, सब चीज़ हो गया। निकालना है आपको पेडेस्टल की ऊंचाई। यहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई हम h मान लिए। चलिए अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अब क्या करना है। यहाँ देखिए हाइट दिया है और यहाँ बेस नहीं दिया। तो हाइट और बेस मतलब हो गया, इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो, यानी ये हो गया आपका लंब हो गया
हो गया आधार। तो आपको निकालना है ये वाला संबंध, इसमें बताना है। तो ये वाला संबंध tan में होता है। तो tan थीटा बराबर आपका होता है P/H, यानी लंब बटा आधार। यहाँ लंब और आधार का संबंध आ रहा है, तो यही निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट निकालते हैं, ADC, क्योंकि ये मान दिया है यहाँ। तो चलिए हम आते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज ADC में आते हैं। समकोण त्रिभुज ADC हो गया। अब इसमें हम जो होता है वो लिख लेते हैं। तो ADC में आपको 60 डिग्री लेना है, tan के साथ। tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया। AC निकालेंगे, AC बटा DC, लंब बटा आधार, नीचे वाला आधार हो गया। तो tan 60 का मान हम यहाँ रख देंगे √3, और AC का मान यहाँ 2 गो जो है मूर्ति की लंबाई और पेडस्टल दोनों मिलके बनेंगे, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.46 AB जोड़ BC होगा। तो 1.46 AB का मान है, और BC H है जो निकालना है, लिख दिए। और नीचे DC X मान लिया गया है। चलिए अब इसको अब इधर से उधर कर लेते हैं, यानी ये आपका कौणिक गुना हो जाएगा। तो ये √3x हो जाएगा, और इधर 1.46 जोड़ H। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको अब इधर भेज देते हैं। तो x बराबर होगा 1.46 जोड़ H बाई, गुना में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा √3। चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं, BDC। फिर यहाँ लिखेंगे समकोण, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आ रहा है वो भी बताइएगा। चलिए समकोण त्रिभुज BDC में आते हैं। BDC में, तो BDC में हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री दिया है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा, तो लंब हो गया BC यानी H, और आधार तो DC है, ये है यानी X। इसका मान हो गया आपका 1, इसका H बटा X। तो इसमें ऐसे ही कौन ही गुना करेंगे, तो 1 में X से गुना होगा X बराबर H। चलिए यहाँ समीकरण 2 ले लेते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर होगा। तो ज्योमेट्री के नियम के अनुसार ये क्या होता है, LHS जब बराबर होता है तो RHS भी बराबर होगा। चलिए अब मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको पॉज करके उतार लीजिए इतना। अब मैं इसे मिटा कर बनाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ समीकरण 1 और 2 दोनों लिख चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं H बराबर हो गया 1.46 जोड़ H बाई √3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ इससे ये गुना कर लेते हैं, √3H हो जाएगा, और ये बच गया 1.46 जोड़ H। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ इसको हम √3 को इधर भेजेंगे, गुना में इधर जाएगा, डिवाइड होगा। या फिर ऐसे नहीं कर करके H को इधर लाते हैं, तो H प्लस में उधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1.46। अब यहाँ H दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं, H कॉमन हो गया, बच जाएगा √3, इधर कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1.46। यहाँ हो जाएगा, ये गुना में है तो इसको इधर हम भेज देते हैं, गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। H बराबर हो जाएगा 1.46 बाई ये √3 माइनस 1 बटा में आ जाएगा। अब √3 का मान हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में इसका वर्गमूल जो होता है वही रखते हैं। जैसे 1.732 आता है तो वहाँ इसको हम लिख लेते हैं 1.46 बाई √3 के बदले लिखेंगे 1.73, इसका मान लगभग आता है -1 बराबर हो जाएगा 1.46 बाई ये क्या है 1 हट जाएगा, यानी ये घट गया तो 0 हो जाएगा 0.73। दशमलव को बदल लेंगे संख्या में,
जैसे 1.46 से नीचे भी 0.73, यानी ये भी आपका अगर बटन बदलेंगे तो ये भी आपका 00 आएगा, यहाँ भी 00 आएगा। 00 से 00 कट जाएगा, वही बचेगा 146/73। कटाएंगे तो 73 टू जा होता है आपका 146, तो 2 आ गया, इसलिए आपका h का मान जो है 2 मीटर हो गया। आंसर यही आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।